आप लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन आज मैं आपको ट्रांसलेशन देने वाला हूँ यूज़ ऑफ बिफोर और आफ्टर का। यूज़ ऑफ बिफोर और आफ्टर कहाँ यूज किया जाता है ये ट्रांसलेट में, जैसे मेरे आने से पहले, तुम्हारे जाने के बाद, ठीक है, मेरे आने से पहले, ठीक, इस तरह के से तुम पढ़ चुके थे या खेल चुके थे, इस टाइप का कोई ट्रांसलेशन अगर आता है तो उसका ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं। यहाँ पर दो टेंस मिलके काम करते हैं, यहाँ पर दो टेंस मिलके काम करते हैं। जैसे मैंने पहला लिखा है कि देखो मेरे आने से पहले तुम स्कूल जा चुके थे, ठीक है, तो इसमें पहले और बाद दो आता है, तो दोनों का एक अलग अलग रूल होता है। ओके, तो जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने ये लिख दिया है कि ट्रांसलेशन यहाँ पर मैंने लिखा है कि यूज़ ऑफ बिफोर आफ्टर। बिफोर मीन्स तो आप जानते होंगे, बिफोर माने होता है पहले, और आफ्टर मीन्स होता है बाद में। आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में। तो बिफोर और आफ्टर का इस ट्रांसलेट में कैसे यूज किया गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो आइए सबसे पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर दे दिया है कि कैसे इसको हम समझेंगे। कि बिफोर वाला अगर रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, इस तरह से रहेगा, जैसे कि पास्ट परफेक्ट आप पहले कर देंगे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, आपको टेंस तो पता होगा, ठीक है, और अगर नहीं पता है तो नीचे मैंने स्ट्रक्चर दिया है कि किस तरह से उसको करना है, और यानी डबल स्ट्रक्चर मैंने दे दिए ताकि आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती तो ये समझ में आ जाए। तो पास्ट परफेक्ट पहले करते हैं बिफोर वाले में, और उसके बाद फिर बिफोर लगाते हैं बीच में, और उसके बाद लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट। यानी यहाँ पर कुल मिला के दो टेंस हमारे काम करते हैं। यानी दो टेंस की मदद से या हेल्प से ये ट्रांसलेट तैयार होता है। बिना दो की हेल्प से ये अकेले एक टेंस इसको नहीं संभाल सकता है, इसलिए यहाँ दो टेंस की ज़रूरत होती है। और ये जो टेंस है ये पास्ट ही में है, क्योंकि चुके थे, चुका था, इस तरह से मतलब आता है। और वो भी अधिकतर पास्ट परफेक्ट में रहता है या फिर फ्यूचर परफेक्ट में भी आता है। इस टाइप का ट्रांसलेशन या तो फिर पास्ट परफेक्ट में आएगा या फिर फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक, तो आइए फिर हम बात करते हैं जो दूसरा स्ट्रक्चर हमने आपको दिया है। जैसे मान लीजिए आपको पास्ट परफेक्ट भी नहीं जानकारी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पहली बात तो जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसका भी एक सोल्यूशन ये है कि मैंने लिख दिया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आप लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, ठीक है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट लिखेंगे, ये पहले के बाद वाला सब्जेक्ट, ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट पहले, यानी सबसे पहले वाला नहीं, यानी यहाँ पहले के जो बाद दिया है तुम, तो ये सब्जेक्ट पहले रखेंगे। ओके, सब्जेक्ट भी दो दो रहेंगे इसमें, तो हम इसी वाला सब्जेक्ट को उठाएंगे। तो जैसे पहला ट्रांसलेशन हमारा ये है कि मेरे आने से पहले तुम स्कूल जा चुके थे। तो सबसे पहले कि तुम स्कूल जा चुके थे, यानी मैं आया नहीं था कि तुम स्कूल जा चुके थे, ये काम आपका पहले हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तुम स्कूल जा चुके थे का पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट ट्रांसलेशन करने के लिए यू लिखेंगे तुम की अंग्रेजी, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो गो का थर्ड फॉर्म जो है गान लगा दिया। तुम कहाँ जा चुके थे, टू स्कूल, तो यू हैड गॉन टू स्कूल। फिर पहले की अंग्रेजी हमने यहाँ पे रख दिया बिफोर, फिर मेरे आने से पहले बिफोर आई, और उसके बाद ये बिफोर आई कम का केम कर देंगे, इसलिए कि यहाँ पास्ट इंडिफिनिट लगेगा, और जब पास्ट इंडिफिनिट लगेगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी ना, तो बिफोर आई केम, यानी कम का सेकंड फॉर्म केम कर दिया हमने, तब जाके हमारा ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है, यू हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम। ओके, तो कैसा रहा फ्रेंड्स ये ट्रांसलेट। और आगे बढ़ते हैं फिर हम बिना किसी देरी के। ये हमारा ट्रांसलेशन ये होगा। दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा ट्रांसलेशन ये है, ठीक है। दूसरा ट्रांसलेशन ये है कि पुलिस के आने से पहले, क्या लिखा हूँ मैं, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यही है ना, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो सबसे पहले के बाद वाला उठाएंगे, चोर भाग चुका था, इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे। तो चोर की इंग्लिश होगी द थीफ, उसके बाद हैड, रन रैन रन, थर्ड फॉर्म रही होती है रन अवे, यानी चोर भाग चुका था, बिफोर द पुलिस केम, बिफोर द पुलिस केम, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, ठीक है। फिर आइए फिर हम तीसरे ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तीसरा ट्रांसलेशन हमने आपको ये दिया है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था।
तो द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। तो द पेशेंट हैड डाइड, मर चुका था, बिफोर, फिर डॉक्टर वाला पार्ट जो है बिफोर के बाद लेते हैं, डॉक्टर कम का सेकंड फॉर्म केम। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, आइए फिर चौथा ट्रांसलेशन देखते हैं। तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे जाने से पहले, यही है ना कि तुम्हारे जाने से पहले वह सो चुका था, तुम्हारे जाने से पहले वह सो चुका था। तो ही हैड स्लेप्ट, ही हैड स्लेप्ट बिफोर यू वेंट। देखिए गो का सेकंड फॉर्म यहाँ वेंट लगा दिया मैंने, पास्ट फिट कर दिया ना, और यहाँ पे ही के बाद हैड लगा दिया क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हो रहा है। तो ही हैड स्लेप्ट बिफोर यू वेंट। ठीक, आइए फिर पांचवा ट्रांसलेशन आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने क्या दिया है आपको। पांचवा यह है कि राज के पढ़ने से पहले, राज के पढ़ने से पहले मैं काम पूरा कर चुका था। तो मैं काम पूरा कर चुका था, इसका हम पहले कर लेंगे। तो आई हैड कंप्लीटेड द वर्क, आई हैड कंप्लीटेड द वर्क। ठीक, आई हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर राज रेड, बिफोर राज रेड, यानी राज के पढ़ने से पहले। हो गया ये ट्रांसलेशन। ठीक, आइए फिर दूसरे टाइप का, यानी आफ्टर वाले का कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, उसको मैं आपको स्ट्रक्चर और उसका रूल मैं आपको देता हूँ। आप ध्यान से एकदम बिल्कुल देखेंगे, बहुत ही इजी ट्रांसलेशन होता है, लेकिन क्या है समझने का वो है कि किस तरह से आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो आइए फिर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ठीक, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है, ये देखिए स्ट्रक्चर लिखा है ना, स्ट्रक्चर आफ्टर, स्ट्रक्चर आफ्टर। ये देखें स्ट्रक्चर आफ्टर वाले का, आफ्टर माने होता है बाद में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख दिया है कि पास्ट इंफिनिट पहले होगा। अगर आफ्टर यानी बाद आता है आपके ट्रांसलेशन में, तो सबसे पहले आप पास्ट फिट करेंगे, फिर उसके बाद बीच में आफ्टर लगाएंगे यानी बाद की अंग्रेजी, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट रखेंगे। जैसे आपको मान लीजिए पास्ट इनफिट भी समझ में नहीं आता, तो उसके लिए मैंने स्ट्रक्चर दे दिया है कि सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बीच में आफ्टर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ये कर देंगे। ठीक, दो में से कोई एक आप समझ लें, तो दोनों स्ट्रक्चर ही मेरे हिसाब से बेटर हैं, दोनों स्ट्रक्चर अच्छे हैं। तो जो आपको समझ में आता है दो में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी ट्रांसलेशन आपको करना है इसी तरह से। जैसे मेरे जाने के बाद वह क्रिकेट खेल चुका था, देखिए सेंटेंस तो यही वाला उठेगा, बाद पहले वाले में भी इसके बाद उठता था, बाद वाले में भी इस ट्रांसलेशन यही उठेगा आपका। ठीक, आगे वाला आप कभी नहीं उठाएंगे, सबसे पहले यही उठाएंगे ट्रांसलेशन। जब इसको लेते हैं, लेकिन हम पहले क्या करते थे, पास्ट परफेक्ट करते थे, लेकिन बाद वाले में हमको पास्ट इंडिफिनिट लेना होगा। थोड़ा जस्ट रूल अपोजिट हो गया, बिफोर से आफ्टर आने में, यानी जो पास्ट परफेक्ट हमारा पहले लगता था अब वो आफ्टर के बाद लगेगा, और जो हमारा पास्ट इंडिफिनिट बाद में लगता था बिफोर वाले में और आफ्टर वाले में वो पहले लगेगा। इतना आपको माइंड में रखना होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सेम उसी तरह से है, सिर्फ आफ्टर का फ़र्क है और टेंस की चेंजिंग इधर उधर हो गई है आगे पीछे। ठीक, तो चलिए फिर बात कर लेते हैं वो हमारा ट्रांसलेशन है क्या। जैसे मेरे जाने के बाद वह क्रिकेट खेल चुका था, तो ही प्लेड द क्रिकेट, हमने 5 मिनट यहाँ पर लगा दिया, और उसके बाद आफ्टर की अंग्रेजी लगा दिया। मेरे जाने के बाद आई हैड गॉन, आई हैड लगाएंगे तो गो का थर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा हमको, बिफोर आई हैड गॉन। ठीक, फिर 7वां ट्रांसलेशन हमने ये दिया है कि रवि के सोने के बाद तुम टीवी देख चुके थे, तो तुम टीवी देख चुके थे, यू वॉच्ड द टीवी, यू वॉच्ड द टीवी। फिर उसके बाद आफ्टर बाद की अंग्रेजी लगा दिया, रवि हैड स्लेप्ट, रवि हैड स्लेप्ट, रवि के सोने के बाद। ठीक, कैसे रहा गाइस फ्रेंड्स। अब उसके बाद आइए हम 8वें और 9वें ट्रांसलेशन की बात करते हैं, 8वें और 9वें ट्रांसलेशन की बात करते हैं। 8वां ट्रांसलेशन हमने आपको ये दिया है कि 8वां ट्रांसलेशन हमने ये दिया है कि उसके आने के बाद मैं पत्र लिख चुका था, तो मैं पत्र लिख चुका था, आई रोट अ लेटर। आफ्टर उसके आने के बाद ही हैड कम, ही हैड कम, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है ना, तो आई रोट अ लेटर आफ्टर ही हैड कम।
फिर उसके बाद 9वां ट्रांजेक्शन। 9वां ट्रांजेक्शन हमने ये दिया है कि मनोज के खेलने के बाद हम संगीत सुन चुके थे। तो हम संगीत सुन चुके थे, वी लिसेंड द म्यूजिक, म्यूजिक माने संगीत होता है, ठीक। वी लिसेंड द म्यूजिक, हम संगीत सुन चुके थे आफ्टर मनोज हैड प्लेड, मनोज के खेलने के बाद। तो गाइस ये रहा हमारा आज का ट्रांजेक्शन, बहुत ही बेस्ट मैंने आपके लिए दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो गाइस कहना ये है माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स कि आप वीडियो लगातार देखें और वीडियो हमारी पूरा आप वॉच करें ताकि आपको पूरा बेनिफिट इसका मिले। जैसे आप थोड़ा सा खोले और उसके बाद जो है देखे, उसके बाद बंद कर दिए, तो उसमें आप थोड़ा मतलब पूरी जानकारी आप नहीं पा पाएंगे जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने के बाद, ठीक है, जो आपके लिए मैंने इतना मेहनत और बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस वगैरह के ले रहा हूँ, तो एक लाइक तो इसके लिए बनता ही है फ्रेंड्स। आप लाइक ज़रूर कर दें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दें, इसलिए कि बिना सब्सक्राइब के आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप इसको यहाँ जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा रहता है मोबाइल में, उसको आप प्रेस ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो कमेंट से आपके हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो किस तरह से जा रही है या कैसा है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आप जो चाहते हो कि सर इस मैटर पे थोड़ी वीडियो बननी चाहिए तो उस पर भी बन जाएगी, ठीक है। तो बस चलते हैं इसी के साथ। थैंक्स, गुड डे टू यू, बी हैप्पी, ओके, थैंक्स।